अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांड मैनेजमेंट कंपनीज की। ब्रांड मैनेजमेंट में ये है कि अगर आप अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहे हैं, इन्हांस करना चाह रहे हैं, पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं एक लार्ज स्केल पे, तो आप जो है वो डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। और ब्रांड ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैं डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कि उसका लोगो किस तरीके का होना चाहिए, डिज़ाइन आप किस तरीके कर सकते हैं, ग्राफिक्स जो है वो इन्फोग्राफिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रांड मैनेजमेंट कंपनीज की। तो सबसे पहले आता है डेरिजो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, सेकंड है जैक्स मीडिया डिज़ाइन ग्रुप, RP3 एजेंसी, हैंगर 12, उसके बाद है ब्रांड गार्डन, एंडेक्सिया, मैजिक, फायर प्रूफ ब्रांडिंग, BLVR ब्रांड, ब्रांड यूज मॉडर्न एट पार्लियामेंट, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सारी जो है वो ब्रांड मैनेजमेंट कंपनीज हैं। ब्रांड मैनेजमेंट में जो है वो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं इसमें इसमें आप जो है वो सक्सेसफुल ब्रांड को क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर आता है डेरिजो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अगर मैं डेरिजो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की बात करूँ तो एक ये जो है वो एक मेन बेस्ड मार्केटिंग एजेंसी है जिसके अंदर वेरियस मार्केटिंग सर्विसेज को यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग ब्रांडिंग है, स्ट्रेटजी है और रेपुटेशन मैनेजमेंट जो है इन चीज़ों के अंदर आती है। सेकंड हमारे पास आती है जैक्स मीडिया डिज़ाइन ग्रुप, तो जिसे हम कहते हैं DC बेस्ड एजेंसी, जो फोकस कर रही होती है और डिजिटल डिज़ाइन की डेवलपमेंट कर रही होती है। इस कंपनी के अंदर आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एसेट्स को, यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रांड की गाइडलाइंस को, हेल्प कर रही होती है आपकी इम्प्लीमेंट को कंपनीज के साथ। जिस तरह बताया, नॉट एबल जैक्स मीडिया क्लाइंट्स इंक्लूड जीको, WARP एंड नेशनल जियोग्राफिक्स। थर्ड हमारे पास आती है RP3 एजेंसी। ये जो है वो एक मैरीलैंड बेस्ड मार्केटिंग एजेंसी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ब्रांड की स्ट्रेटजीज के लिए, ब्रांड की पोजीशन के लिए, एक मैसेजिंग स्ट्रेटजीज के लिए, ऑडियंस का इंसाइट्स ओवरव्यू, ये चीज़ें जो है वो आप उसमें देख सकते हैं। नोटेबल जो है वो RP3 के अंदर क्लाइंट्स के क्या हैं, कोकोला और रिप्ले, बिलीव, इट्स और नॉट एंड जैंट फूड। नंबर 4 आती है हैंगार, तो ये जो है वो चिकागो बेस्ड एजेंसी है जो स्पेशलाइज कर रही होती है कस्टमर्स को पैकेजेस के साथ। इस कंपनी को हम फोकस कर रहे होते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर और ब्रांडिंग पोजीशंस के अंदर, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है। इसके अंदर आ जाती है कंगोरा एंड हॉर्स। नंबर 5 आती है ब्रांड गार्डन, तो ये जो है वो विस्कॉन्सिन बेस्ड एजेंसी है, फोकस कर रही होती है, जो आप कह रहे होते हैं ब्रांड की स्टोरीज को यूज़ कर रही होती है ब्रांड के कस्टमर्स इनसाइट्स ओवरव्यू को। इस कंपनी के अंदर जो है वो ब्रांड की डेवलपमेंट आ जाती है, उसकी स्ट्रेटजीज सर्विसेज आ जाती है, प्रोडक्ट सर्विसेज, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 आती है डेस्किया। डेस्किया जो है वो एक मिचिगन बेस्ड मार्केटिंग एजेंसी है। इस कंपनी में आप जो है वो क्रॉस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, मार्केटिंग के अंदर ब्रांड की डेवलपमेंट कर सकते हैं और मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जिसके अंदर नॉटेबल डेस्किया क्लाइंट्स के अंदर क्या क्या है, वीज़ा, उबर एंड ट्विटर है। उसके बाद आती है साउथर्न रीजन में क्या आती हैं, मैजेस्टिक। तो मैजेस्टिक की बात करूँ, ये एक जॉर्जिया बेस्ड ब्रांड आइडेंटिफाई एजेंसी है। इस एजेंसी के अंदर जो है वो सर्विसेज कौन कौन सी है जिसके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं अपने ब्रांड को। जिसके बाद नोटेबल मैजेस्टिक आ जाता है। क्लाइंट्स के अंदर क्या है, जिस तरह चिक-फिल-ए है और प्रूडेंटियल एंड स्पेंस है। इसी बात आती है स्पायर। स्पायर जो है वो एक ग्लास बेस्ड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एजेंसी है। इस कंपनी के अंदर जो है वो आप स्पेशलाइज और B2B ब्रांड को आप यूज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और आर्टिकुलेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन सर्विसेज इसमें कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिंक कर सकते हैं मल्टी चैनल्स को। इसके अंदर जो है वो क्लाइंट्स इंक्लूड है अमेरिकन एयरलाइंस के हैं, टेक्साइज है, कैपिटल बैंक है और एयरबस है। नंबर 9 है प्रूफ ब्रांडिंग है। प्रूफ ब्रांडिंग जो है वो एक नेशनल बेस्ड ब्रांडिंग कंपनी है। इस कंपनी के अंदर जो है वो आप सर्विसेज को ले सकते हैं
जिसके अंदर डिस्टिल है, डेवलप है और डेवलप ब्रांड्स हैं। नोटेबल प्रूफ ब्रांडिंग के अंदर क्लाइंट्स हैं इंक्लूड है, जिस तरह वेंडरबिल्ट है, यूनिवर्सिटी है और ब्रिस्टल पार्लर है एंड द ग्रैंड ऑफ ऑलिव ओपरे। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्टर्न रीजन की, जिसमें BLVR है। ये जो है वो सैन डिएगो बेस्ड ब्रांडिंग एजेंसी है। इस एजेंसी के अंदर आप जो है वो कस्टमर के साथ वर्क कर सकते हैं, ब्रांडिंग ऑडिशन है, ब्रांड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्रांड की डेवलपमेंट क्या है, ब्रांड की स्ट्रेटजीज क्या है। इसके बाद बात करते हैं ब्रांड जूस की। ब्रांड जूस जो है वो एक डेनवर बेस्ड ब्रांडिंग एजेंसी है। इस कंपनी के अंदर हम फोकस कर रहे होते हैं ब्रांड की स्ट्रेटजीज क्या है, इनोवेशन क्या है, डिज़ाइन सर्विसेज क्या है। इसके बाद आता है मॉडर्न है। ये जो है वो साल्ट लेक सिटी बेस्ड डिज़ाइन स्टूडियो है। इस कंपनी के अंदर जो है वो सर्विसेज आ जाती है, ब्रांड की स्ट्रेटजीज है जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं और एसेट मैनेजमेंट्स हैं। इसके बाद स्पेसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर पार्लियामेंट है। ये जो है वो पोर्टलैंड बेस्ड ब्रांड फोकस डिज़ाइन स्टूडियो है। इस कंपनी के अंदर आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ब्रांड प्रोडक्ट्स को और एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो इसके बाद यह स्टेट्स ऑफ मैटर है। ये एक सीटल बेस्ड ब्रांडिंग एंड डिज़ाइन एजेंसी है। इस कंपनी के अंदर जो है वो हेल्प ले सकते हैं, ऑडिट डेवलप एंड डिलीवर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को ब्रांड एसेट्स के साथ। इसके बाद ये एस्मोर ब्रांड्स हैं। इसमें जो है वो वैनकूवर है बेस्ड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एजेंसी है। इस कंपनी के अंदर ब्रांड कैंप है जिसको आप हेल्प कर सकते हैं, हेल्प आउट ले सकते हैं बिजनेस के डेवलप से, बिजनेस डेवलप है और मैनेज कर सकते हैं अपने ब्रांड्स को। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रांड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की। काफ़ी सारे टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ब्रांड फोल्डर। इससे आप जो है वो डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का ये टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने ब्रांड एसेट्स को अपनी टीम के साथ। इसके अंदर जो है वो आप अलाउ कर सकते हैं अपनी टीम को जो इजीली कोलैबोरेट कर सकती है, क्रिएट कर सकती है ब्रांडिंग एसेट्स को, लॉन्च कर सकती है न्यू प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग कंपनीज के साथ। इसके बाद जो है वो ब्रांड वैरायटी है जिसको आप जो है वो ब्रांड मॉनिटरिंग कह सकते हैं। और ये जो है हमें मॉनिटर कर रही होती है नॉन कंप्लाई और मॉनिटर कर रही होती है हमें नॉन कंप्लायंस के साथ, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। उसके बाद जो है वो ब्रांड वर्क्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे जो है वो टूल्स है। बाइंडर है, कैनवा टूल है जिसके अंदर ऑनलाइन आप ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, क्रिएट सिंपल जियोजिस डिज़ाइन कर सकते हैं। ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर पेड सब्सक्रिप्शन जो है वो आप ले सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं ब्रांड के एसेट्स को, लोगो, कलर्स, टाइपोग्राफी एंड मोर, उसको आप क्रिएट कर सकते हैं डिज़ाइंस। इसके बाद आती है मार्क जो है वो भी एक टूल है जिसके अंदर मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को ब्रांड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। मार्केटिंग टेम्पलेट्स लाइब्रेरी से आप ले सकते हैं, कैनवा को यूज़ करते हुए अपलोड कर सकते हैं अपने ब्रांड के एसेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। मार्केटिंग मटेरियल्स सॉफ्टवेयर में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रस्ट पायलट जो है वो रिव्यू ले सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स का, और रिव्यू सॉफ्टवेयर है ये जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं अपनी ब्रांड की रेपुटेशन को, क्रिएट कर सकते हैं ब्रांड की इक्विटी को और ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं ब्रांड की लॉयल्टी को। इसके बाद आता है वीडियो जो है वो एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का ये भी टूल है जिसको आप अलाउ कर सकते हैं, अपनी मैनेज कर सकते हैं, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं डिजिटल एसेट्स को, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग मटेरियल्स को अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स के साथ। और ये थी मेरी आज की वीडियो और मुझे अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।